सप्तपंचाशः सर्ग 57वां सर्ग। प्रहस्त का रावण की आज्ञा से विशाल सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। अकम्पन के वध का समाचार पाकर राक्षसराज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसके मुख पर कुछ दीनता छा गई और वो मंत्रियों की ओर देखने लगा। पहले तो 2 घड़ी तक वो कुछ सोचता रहा। फिर उसने मंत्रियों के साथ विचार किया और उसके बाद दिन के पूर्व भाग में राक्षसराज रावण स्वयं लंका के सब मोर्चों का निरीक्षण करने के लिए गया। 2 राक्षसगणों से सुरक्षित और बहुत सी छावनियों से घिरी हुई ध्वजा पताकाओं से सुशोभित उस नगरी को राजा रावण ने अच्छी तरह देखा। 3 लंकापुरी चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घेर ली गई थी। ये देखकर राक्षसराज रावण ने अपने हितैषी युद्धकला कोविद प्रहस्त से ये समयोचित बात कही। 4 युद्ध विशारद वीर, नगर के अत्यंत निकट शत्रुओं की सेना छावनी डाले पड़ी है, इसीलिए सारा नगर सहसा व्यथित हो उठा है। अब मैं दूसरे किसी के युद्ध करने से इसका छुटकारा होता नहीं देखता हूं। 5 अब तो इस तरह के युद्ध का भार मैं, कुंभकर्ण, मेरे सेनापति तुम, बेटा इंद्रजित अथवा निकुंभ ही उठा सकते हैं। 6 अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के लिए प्रस्थान करो और जहां ये सब वानर जुटे हुए हैं वहां जाओ। 7 तुम्हारे निकलते ही सारी वानर सेना तुरंत विचलित हो उठेगी और गरजते हुए राक्षस शिरोमणियों का सिंहनाद सुनकर भाग खड़ी होगी। 8 वानर लोग बड़े चंचल, ढीठ और डरपोक होते हैं। जैसे हाथी सिंह की गर्जना नहीं सह सकते, उसी प्रकार वे वानर तुम्हारा सिंहनाद नहीं सह सकेंगे। 9 प्रहस्त, जब वानर सेना भाग जाएगी तब कोई सहारा न रहने के कारण लक्ष्मण सहित श्रीराम विवश होकर तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। 10 युद्ध में मृत्यु संदिग्ध होती है, हो भी सकती है और ना भी हो, किंतु ऐसी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इसके विपरीत जीवन को बिना संशय जोखिम में डाले, बिना युद्धस्थल के जो मृत्यु होती है वो श्रेष्ठ नहीं होती, ऐसा मेरा विचार है। इसके अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ तुम हमारे लिए हितकर समझते हो उसे बताओ। 11 रावण के ऐसा कहने पर सेनापति प्रहस्त ने उस राक्षस राज के समक्ष उसी तरह अपना विचार व्यक्त किया जैसे शुक्राचार्य असुरराज बलि को अपनी सलाह दिया करते हैं। 12 उसने कहा, राजन, हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ पहले भी इस विषय पर विचार किया है। उन दिनों एक दूसरे के मत की आलोचना करके हम लोगों में विवाद भी खड़ा हो गया था। हम लोग सर्वसम्मति से किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके थे। 13 मेरा पहले से ही यह निश्चय रहा है कि सीता जी को लौटा देने से ही हम लोगों का कल्याण होगा और न लौटाने पर युद्ध अवश्य होगा। उस निश्चय के अनुसार ही हमें आज ये युद्ध का संकट दिखाई दिया है। 14 परंतु आपने दान, मान और विविध सांत्वनाओं के द्वारा समय पर सदा ही मेरा सत्कार किया है। फिर मैं आपका हित साधन क्यों नहीं करूंगा, अथवा आपके हित के लिए कौन सा कार्य नहीं कर सकूंगा। मुझे अपने जीवन, स्त्री, पुत्र और धन आदि की रक्षा नहीं करनी है। इनकी रक्षा के लिए मुझे कोई चिंता नहीं। आप देखिए कि मैं किस तरह आपके लिए युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देता हूं। 16 अपने स्वामी रावण से ऐसा कहकर प्रधान सेनापति प्रहस्त ने अपने सामने खड़े हुए सेनाध्यक्षों से इस प्रकार कहा। 17 तुम लोग शीघ्र मेरे पास राक्षसों की विशाल सेना ले आओ। आज मांसाहारी पक्षी सम्रांगण में मेरे बाणों के वेग से मारे गए वानरों के मांस खाकर तृप्त हो जाएं। प्रहस्त की यह बात सुनकर महाबली सेनाध्यक्षों ने रावण के उस महल के पास विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। 19:1/2 दो ही घड़ी में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हाथी जैसे भयानक राक्षस वीरों से लंकापुरी भर गई। कितने ही राक्षस घी की आहुति देकर अग्निदेव को तृप्त करने लगे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके आशीर्वाद लेने लगे। उस समय घी की गंध लेकर सुगंधित वायु सब ओर बहने लगी। 21:1/2 राक्षसों ने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित नाना प्रकार की मालाएं ग्रहण की और हर्ष एवं उत्साह से युक्त हो युद्धोपयोगी वेश भूषा धारण की। 22:1/2 धनुष और कवच धारण किए राक्षस वेग से उछलकर आगे बढ़े और राजा रावण का दर्शन करते हुए प्रहस्त को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। 23:1/2
तदनंतर राजा की आज्ञा ले भयंकर भेरी बजवाकर कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उद्यत हुआ प्रहस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ। 24:1/2 प्रहस्त के उस रथ में बड़े वेगशाली घोड़े जुते हुए थे, उसका सारथी भी अपने कार्य में कुशल था। वह रथ पूर्णतः सारथी के नियंत्रण में था। उसके चलने पर महान मेघों की गर्जन के समान घर घर ध्वनि होती थी। वह रथ साक्षात चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान था। सर्पाकार या सर्पचिन्हित ध्वज के कारण वो दुर्धर्ष प्रतीत होता था। उस रथ की रक्षा के लिए जो कवच था वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। उसके सारे अंग सुंदर थे और उसमें अच्छी सामग्रियां रखी गई थीं। उस रथ में सोने की जाली लगी थी। वो अपनी कांति से हंसता सा प्रतीत होता था अथवा दूसरे कांतिमान पदार्थों का उपहास सा कर रहा था। 26:1/2 उस रथ पर बैठकर रावण की आज्ञा शिरोधार्य करके विशाल सेना से घिरा हुआ प्रहस्त तुरंत लंका से बाहर निकला। 27:1/2 उसके निकलते ही मेघ की गंभीर गर्जन के समान धौंसा बजने लगा। अन्य रणवाद्यों का निनाद भी पृथ्वी को परिपूर्ण करता सा प्रतीत होने लगा। 28 सेनापति के प्रस्थान काल में शंखों की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। प्रहस्त के आगे चलने वाले भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए आगे बढ़े। 29:1/2 नरांतक, कुंभेहनु, महानाद और समुन्नत ये प्रहस्त के 4 सचिव उसे चारों ओर से घेर कर निकले। प्रहस्त की वो विशाल सेना हाथियों के समूह सी अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उसकी व्यूह रचना हो चुकी थी। उस व्यूहबद्ध सेना के साथ ही प्रहस्त लंका के पूर्व द्वार से निकला। 31 समुद्र के समान उस अपार सेना के साथ जब प्रहस्त बाहर निकला, उस समय वह क्रोध से भरे हुए प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान जान पड़ता था। उसके प्रस्थान करते समय जो भेरी आदि बाजों और गरजते हुए राक्षसों का गंभीर घोष हुआ, उससे भयभीत हो लंका के सब प्राणी विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। 33 उस समय बिना बादल के आकाश में उड़कर रक्त मांस का भोजन करने वाले पक्षी मंडल बनाकर प्रहस्त के रथ की दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। 34 भयानक गीदड़ियां मुंह से आग की ज्वाला उगलती हुई अशुभ सूचक बोली बोलने लगीं। आकाश से उल्कापात होने लगा और प्रचंड वायु चलने लगी। 35 ग्रह रोषपूर्वक आपस में युद्ध करने लगे, जिससे उनका प्रकाश मंद पड़ गया तथा मेघ उस राक्षस के रथ के ऊपर गधों की सी आवाज में गर्जना करने लगे, रक्त बरसाने लगे और आगे चलने वाले सैनिकों को खींचने लगे। उसके ध्वज के ऊपर गीध दक्षिण की ओर मुंह करके आ बैठा। उसने दोनों ओर अपनी अशुभ बोली बोलकर उस राक्षस की सारी शोभा संपत्ति हर ली। 36-37 आधा संग्राम भूमि में प्रवेश करते समय घोड़े को काबू में रखने वाले उसके सारथी के हाथ से कई बार चाबुक गिर पड़ा। 38:1/2 युद्ध के लिए निकलते समय प्रहस्त की जो परम दुर्लभ और प्रकाशमान शोभा थी, वो 2 ही घड़ी में नष्ट हो गई। उसके घोड़े समतल भूमि में भी लड़खड़ाकर गिर पड़े। 39:1/2 जिसके गुण और पौरुष विख्यात थे, वह प्रहस्त ज्यों ही युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ, त्यों ही शिला, वृक्ष आदि नाना प्रकार के प्रहार साधनों से संपन्न वानर सेना उसका सामना करने के लिए आ गई। 40 तदनंतर वृक्षों को तोड़ते और भारी शिलाओं को उठाते हुए वानरों का अत्यंत भयंकर कोलाहल वहां सब ओर छा गया। 41 एक ओर राक्षस सिंहनाद कर रहे थे तो दूसरी ओर वानर गरज रहे थे। उन सबका तुमुल नाद वहां फैल गया। राक्षसों और वानरों की वे दोनों सेनाएं हर्ष और उल्लास से भरी थीं। 42 अत्यंत वेगशाली, समर्थ तथा एक दूसरे के वध की इच्छा वाले योद्धा परस्पर ललकार रहे थे। उनका महान कोलाहल सबको सुनाई देता था। 43 इसी समय दुर्बुद्धि प्रहस्त विजय की अभिलाषा से वानरराज सुग्रीव की सेना की ओर बढ़ा और जैसे पतंग मरने के लिए आग पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार वह बढ़े हुए वेग वाली उस वानर सेना में घुसने की चेष्टा करने लगा। 44 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे 57 सर्गः 57। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। 57